Hello students, last period we explained lesson number first has completed. Today we start new chapter is polynormals. Second chapter start कर रहे हैं today which chapter polynormals. First what is a polynormals? Polynormals क्या होता है? You learn in 8th class algebraic expression. जो algebraic expression आपने जो 8th class में किया था algebraic expression, those numbers multiply those number 1 2 3 4 and on in any numbers विद द एडिशन 4 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन जिसके अंदर होते हैं वो क्या होता है एलिजेब्रिक फॉर्म इज़ द न्यू फॉर्म निकलता है। तो वो क्या होता है एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यू हैव द एनी नंबर्स, आपके पास कोई भी नंबर्स है, उस नंबर के साथ में न्यूमेरिकल्स नंबर है, उसमें कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स क्या होता है अल्फ़ाबेट A to Z, उनके बीच में जब मैं 4 और 4 ऑपरेशन डू द 4 ऑपरेशन विच ऑपरेशन मल्टीप्लाई प्लस माइनस and divide, so then we get the new form is called the algebraic expressions. Understood? Any numbers ऑपरेशन विद द प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 4 ऑपरेशन, मैथ्स में कितने ऑपरेशन होते हैं 4 ऑपरेशन होता है, उन 4 ऑपरेशन एंड न्यूमेरिकल्स नंबर 1 to 10 और उसमें जो न्यूमेरिकल्स नंबर के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं उस ऑपरेशन के बाद में न्यू फॉर्म निकल के आता है, वो क्या होता है एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज़ द लर्न इन द 8th क्लास एंड टुडे इज़ द वी स्टार्ट द 9th क्लास कि एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म होता है पॉलीनॉर्मल्स। पॉलीनॉर्मल्स मीन्स क्या होता है, तो सपोज यू हैव द नंबर्स, पॉलीनॉमल्स का फर्स्ट डिनोटेड बाय द पी एक्स, पॉलीनॉमल्स को डिनोट किससे करोगे पी फॉर द पॉलीनॉमल एक्स यानी जो उसके अंदर वेरिएबल है। सपोज यू हैव द एनी नंबर्स 2x² प्लस 5x प्लस 3, दिस इज द एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2, 5 और 3 विच इज़ द नंबर न्यूमेरिकल्स नंबर x और x की विच इज़ द अल्फ़ाबेट, ठीक है। उनके बीच में जो ऑपरेशन हुआ विच ऑपरेशन हियर द मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो वी गेट द एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही इज द टर्म ऑफ द पॉलीनॉर्मल, इट इज़ द पॉलीनॉर्मल। इसको आप क्या बोलेंगे एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इसको क्या बोलोगे टर्म को पॉलीनॉर्मल्स। पॉलीनॉर्मल्स एनी नंबर्स, जैसे एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है पॉलीनॉर्मल्स। और पॉलीनॉर्मल्स के अकॉर्डिंग आपने किया था देयर आर द हाउ मेनी टर्म 3 टर्म्स 1 2 3। Term is the divide with the addition and subtraction, no multiply and divide. Suppose you have the 5x² plus 3. This is how many term 1 2, कितने टर्म हुए 2 terms, right? Their term 1 2 3 is the 3 terms. Same thing 2x² minus 4 which is the how many term 2 term 1 and 2. But here I write the 3x plus 4, here the 1 term because there are the which operation multiply and divide is not divided into the 2 term। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कभी भी टर्म का क्या होता है डिवाइड नहीं होता है, लेकिन एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होगा उसमें क्या होगा, जैसे इसी तरह से इसको मैं लिखूँ 6 + x हाउ मेनी टर्म 2 टर्म, राइट। x - 6 देयर इज द 2 टर्म बट 6x दिस इज द ओनली 1 टर्म। ये कितना टर्म हुआ 1 टर्म। जब प्लस और माइनस आएंगे तभी वो टर्म का क्या होगा डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे कितने टर्म काउंट होंगे 2 टर्म काउंट होंगे, लेकिन हियर इज़ द 1 टर्म काउंट। देयर इज़ द सेम थिंग डिवाइड है तो भी कितना टर्म डिवाइड होगा 1 टर्म, तो भी वो टर्म कितना काउंट होगा 1 टर्म। तो एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है वही जो न्यूमेरिकल्स नंबर और वेरिएबल्स में क्या करते हैं टर्म को डिवाइड करते हैं, बल्कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वो टर्म को डिवाइड नहीं करते, वो कौन से काउंट है 1 टर्म काउंट होगा। जैसे 6x है 6x कौन सा फॉर मल्टीप्लाई ऑपरेशन है तो उसमें 1 टर्म है। 6/x कौन सा फॉर्म है डिवाइड, तो ये भी कौन सा टर्म हुआ 1 टर्म। लेकिन 6 + x यानी यहाँ पे प्लस आ गया तो कितने टर्म हो गए 1 and 2 टर्म। सेम थिंग 6 - x - 6 यहाँ पे भी कितने टर्म हो गए 2 टर्म। उसी टर्म के अकॉर्डिंग दे आर द पॉलीनॉमल्स के टाइप्स दिए हुए होते हैं। पॉलीनॉमल्स के टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमल्स, दे आर द 3 टाइप्स ऑफ द पॉलीनॉमल्स। पॉलीनॉमल्स के 3 टाइप्स, फर्स्ट द अकॉर्डिंग टू द टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग यू हैव द सपोज px का शॉर्ट पॉलीनॉमल का क्या होता है डिनोटेड से होता है, रिप्रेजेंट आप पॉलीनॉमल को किससे रिप्रेजेंट करते हो px के थ्रू, तो px = 2x या px = 2y²
हियर इज़ द वाई, तो नॉट हियर राइट इज द एक्स, हियर क्या लिखोगे, राइट इज़ द वाई। अगर जो वेरिएबल यहाँ पर होगा वही वेरिएबल आपको पी के साथ में लिखना है। हियर वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा पी एक्स, हियर वेरिएबल वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। नाउ सेम थिंग जेड है, पी जेड, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3z। वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल आपको पता है 8th क्लास में सिखाया है, वेरिएबल द न्यूमेरिकल्स नंबर होते हैं, उसके साथ जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं आप, वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। और ये जो होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल नंबर, और न्यूमेरिकल्स नंबर को भी क्या कहते हैं अपने, कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स नंबर होगा वही क्या होगा, कोफिशिएंट, और जो अल्फ़ाबेट नंबर होगा वो क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ हियर पी जेड, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पी जेड। अब दे आर द ओनली वन टर्म, कितने टर्म है, वन टर्म वन टर्म वन टर्म, तो जो वन टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। ये जो कितने टर्म है उसमें, वन टर्म वन टर्म वन टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अंडरस्टूड। सेम थिंग बायनॉर्मल, बायनॉर्मल यानी देयर आर द टू टर्म्स। अब टर्म मीन्स मैंने क्या बताया था, टर्म को किससे डिवाइड होता है, एडिशन से एंड सब्ट्रैक्शन से। देन इफ द 2x, देन आई राइट द 2x -5, राइट। दे आर द टू टर्म्स, पी वाई सपोज 4y -6, दे आर द टू टर्म्स। सपोज पी जेड इक्वल टू 3x² -5x, दे आर द टू टर्म्स। टू टर्म्स हुआ, कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स टू टर्म्स टू टर्म, तो विच इज़ कॉल्ड बाय नॉर्मल। इसको क्या कहेंगे, बाय नॉर्मल। बाय नॉर्मल इसमें कितने टर्म होने चाहिए, टू टर्म। मोनोमियल्स में कितने होने चाहिए, वन टर्म। नाउ सेम थिंग नेक्स्ट, ट्राई नॉर्मल। ट्राइनॉर्मल मीन्स द हाउ मेनी टर्म, थ्री टर्म्स। कितने टर्म्स होने चाहिए, थ्री टर्म्स। सपोज यू हैव द 2x² + 6x + 5, राइट, इज कॉल्ड द थ्री टर्म। हाउ मेनी टर्म, 1 2 3, इसको क्या करोगे, थ्री टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनॉर्मल। उसी तरह से सपोज ये लिखा है मैंने 3y³ + 2y² + y इज कॉल्ड द ट्राइनॉर्मल। Same thing pz equal to suppose 4z² -5z -6 equal to 0। द पॉलिनोमियल्स को हमेशा किससे इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे, p से। देन वेरिएबल जो होगा वही वेरिएबल p के साथ आपका आएगा। दे आर द थ्री टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनॉर्मल। अगर वन टर्म है तो मोनोमियल, टू टर्म है तो बाइनॉर्मल, थ्री टर्म है तो ट्राइनॉर्मल। अब नेक्स्ट इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, दे आर द नो ऑपरेशन विद द वेरिएबल, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल का ऑपरेशन नहीं होता है उस नंबर्स को क्या कहेंगे, कांस्टेंट। हियर जैसे 5 है आपका, तो 5 क्या है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, हियर देखो इधर कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि सबके पास वेरिएबल है। और हियर द कांस्टेंट कौन सा हुआ, -6। -6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो क्या होता है, कांस्टेंट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स की अब डिग्री। व्हाट इज़ अ डिग्री, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉर्मल्स। हाईएस्ट पावर पॉलिनॉर्मल, हाईएस्ट पावर कैसे कैन फाइंड, सपोज यू हैव द वन पॉलिनॉर्मल्स px इक्वल टू, सपोज आई राइट 4x³ + 2x² + 3x + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कितने 4 टर्म हो गए, 3 and 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं वो क्या होता है, पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। नाउ अब इसमें हाईएस्ट पावर देखो, पावर किसके होते हैं, जो वेरिएबल के जो ऊपर पावर होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री पावर। जैसे 4x है, x वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है, 3।
हियर पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1। जब कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल हियर द 3, हियर 2, और इसकी पावर कितनी है 1। अब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी हुई 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा इसकी डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डिग्री। सेम थिंग सपोज आई हैव 1 पॉलिनॉमियल्स पी एक्स पी वाई इक्वल टू 6x5 प्लस 7x7 प्लस 2x³ प्लस 4x² प्लस 6 इक्वल टू 0। अब पावर डिग्री देखो, पावर क्या आएगी, देयर इज द हाउ मेनी पावर 5, हियर 7, हियर 3, हियर 2 और हियर 0। जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगी 0। पावर क्या हो जाएगी, जब वेरिएबल नहीं है तो उसके पास कोई पावर भी नहीं है तो पावर क्या हो जाएगा इसका 0। लेकिन आपको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कौन सी है 7, तो 7 क्या हो गई इसकी डिग्री। अंडरस्टूड। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल्स के टाइप देखते हैं अपने। डिग्री के अकॉर्डिंग दे आर द ओनली 1 डिग्री। अगर किसी के पास एक ही डिग्री है, डिग्री 1 है, अगर सपोज डिग्री 1 है, सपोज यू हैव द 1 px इक्वल टू 5x प्लस 3, इसके पास डिग्री कितनी है 1, तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, लीनियर पॉलीनॉर्मस। कौन सी पॉलीनॉर्मस होगा, लीनियर पॉलीनॉर्मस या लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, अगर डिग्री 2 है, 2 यानी आपको सपोज ये दिया हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 डिग्री है, तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं और क्वाड्रिक इक्वेशंस भी बोलते हैं। नाउ अगर डिग्री 3 है, डिग्री 3 सपोज दिस, हाउ मेनी डिग्री, पावर 3, 2, 1 एंड 0। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी, हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3, तो 3 क्या हो गया क्यूबिक पॉलीनॉर्मस। जिसकी डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलीनॉर्मस भी बोल सकते हैं और क्यूबिक इक्वेशंस भी कहते हैं। नाउ अंडरस्टूड। तो आज आपके 9th में इतना फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट आई अगेन द एक्सप्लेनेशंस, I first explain again. First, polynomial. Polynomial is the algebraic expression multiply with variable. Variable means alphabet A to Z. Then we get the form of the polynomials, and polynomials defined with the represent with the P. This is the represent of P. First, monomials अपने देखा था। monomials क्या होता है, कितने टर्म्स होते हैं, टर्म के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, कितने टर्म होने चाहिए मोनोमियल्स में 1। जिसके अंदर टर्म 1 है तो वो क्या हो जाएगा मोनोमियल्स। बाइनॉर्मल्स, अगर टर्म 2 है तो क्या हो जाएगा बाइनॉर्मल्स। ट्राइनॉर्मल्स, टर्म कितने होने चाहिए 3 टर्म है तो मोनोमियल्स। लीनियर पॉलिनॉमियल्स जिसके अंदर डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, हियर डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 और हियर डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी 3, इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। नेक्स्ट कांस्टेंट देखा था। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। एंड कोफिशिएंट क्या हुआ था, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर, उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। तो नाउ टुडे स्टार्ट द 2.1। दे आर द स्मॉल एक्सरसाइज। फर्स्ट नंबर, which is the following the expression or the polynomial in the one variable हाँ wait one thing again, one variable and two variable, ये एक चीज़ रह गई सॉरी, one variable and two variable, what is the difference of one variable and two variable। अब इसके नाम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। जिसमें वन वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, वन वेरिएबल यानी जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट का यूज़ हो रहा है वो वन वेरिएबल कहलाएगा। जिसके अंदर टू अल्फ़ाबेट का यूज़ हो रहा है वो क्या होगा टू वेरिएबल। सपोज यू हैव द पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4, 5x² प्लस 3, तो इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वन वेरिएबल, तो ये क्या आएगा वन वेरिएबल। उसी तरह से अगर मैं ये लिखूँ 4x² y प्लस 3xy प्लस y,
इसमें देखो वेरिएबल कितने, अल्फ़ाबेट कितने यूज़ हो रहे हैं, आपको अल्फ़ाबेट देखने, अल्फ़ाबेट कितने यूज़ हो रहे हैं, एक्स और वाई, 2 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 वेरिएबल। जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है वो क्या हो जाएगा 1 वेरिएबल। अगर सेम थिंग अगर मैं इस तरह से लिखूँ 7xyz प्लस 8z इक्वल टू 0, तो ये z x y कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 वेरिएबल। अंडरस्टूड। और ये क्या हो जाएगा जिसमें 2 वाल वेरिएबल पर डिपेंड, अल्फ़ाबेट पे डिपेंड है। अगर अल्फ़ाबेट 2 यूज़ हो रहे हैं तो 2 वेरिएबल, अल्फ़ाबेट 1 यूज़ हो रहा है तो 1 वेरिएबल, अल्फ़ाबेट 3 यूज़ हो रहा है तो 3 वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन द 1 वेरिएबल और विच इज़ नॉट, कौन सा है और कौन सा नहीं है, स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर। फर्स्ट 4s² माइनस 3x प्लस 7 कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ओनली x यूज़ हो रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा 1 वेरिएबल। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 1 वेरिएबल। सेकेंड y² प्लस √2 1 वेरिएबल। 3√t प्लस t√2 ये भी किस में ओनली वेरिएबल, देखो t है तो वो भी क्या होगा 1 वेरिएबल। फोर्थ वाला y प्लस 2/y ये भी 1 वेरिएबल। नेक्स्ट हियर x की पावर 10, y की पावर 5 एंड t की पावर 50। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो ये नहीं होगा। तो आपको पूछा है कि विच इज़ द 1 वेरिएबल, तो आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या होगा 1 वेरिएबल बिकॉज द अल्फ़ाबेट ओनली यूज़ द 1। अगर एक ही अल्फ़ाबेट का यूज़ हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा 1 वेरिएबल। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट लिखना है, x का नहीं लिखना है, x² मैंने क्या होता है कोफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर्स है उसके साथ, जो वेरिएबल्स है उसके साथ जो न्यूमेरिकल्स नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओनली, नो एडिशन एंड नॉट सब्ट्रैक्शन, ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही होगा तभी वो उसका क्या होता है कोफिशिएंट काउंट होता है। प्लस और माइनस में तो वो क्या होता है टर्म डिवाइड हो गए तो वो कोफिशिएंट काउंट नहीं होगा वहाँ पे। देयर इज द राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा एक्सरसाइज 2.1। सेकेंड का फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे प्लस ये नंबर दिया है x² प्लस x। अब लुक हियर देखो कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट हियर 1, ये तो कोफिशिएंट किसके साथ होता है जो नंबर्स होते हैं वेरिएबल। x² के पास कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर नहीं दिया तो एक तरह से ये देखा जाता है, तो इसमें यहाँ पर लिखा जाता है 1 कि एनी नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ द वी गेट द सेम आंसर। कोई भी नंबर्स का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे x² आगे कोई नंबर नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा +1। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। नाउ सेम सेकेंड नंबर दिया है 2 - s² प्लस s³ 2 - s² प्लस s³। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। थर्ड नंबर में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2 x² प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा π/2, कोफिशिएंट क्या होगा x²। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में √2x - 1, अब यहाँ पे x² ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट ही नहीं है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 0, तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा 0। नाउ गिव द वन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोम ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री ऑफ 100। आपको ऐसे भी कोई भी 2 एग्जाम्पल देने हैं जिसकी बाइनोमल होना चाहिए। बाइनोमल यानी मैंने बताया था हाउ मेनी टर्म 2 टर्म, एंड मोनोमियल मीन्स क्या होता है 1 टर्म। बाइनोमल में कितने टर्म होने चाहिए 2 टर्म। सपोज आपने 2 टर्म्स लिख लिया 3y² प्लस 5, ठीक है। अब उसमें क्या दिया है उसने, डिग्री कितनी देनी चाहिए 35। डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर। सपोज यहाँ पे भी मैंने y लिखा, डिग्री 35 यानी क्या हो जाएगा इसकी पावर 35 हाईएस्ट पावर। उसके नीचे आप y की यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं 20, 29। अगर सिंपल y लिखोगे तो अभी इज राइट। एनी एग्जाम्पल देना है लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर, तो वो क्या हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट मोनोमियल पूछा है तो मोनोमियल्स में डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो s की पावर 100 लिख दो, 2s की पावर 100। और मोनोमियल में कितने टर्म होने चाहिए ओनली 1 टर्म, तो इसमें क्या हो जाएगा 2s की पावर 100, 3s की पावर 100, 4y की पावर 100। एज यू विश यू कैन राइट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द डिग्री विच इज़ द फॉलोइंग पॉइंट नंबर। आपको डिग्री बतानी है, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर। तो फोर्थ की सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री कौन सी है 3, तो फोर्थ का फर्स्ट का आंसर क्या होगा डिग्री यानी हाईएस्ट पावर।
4s की क्यूब 4s स्क्वायर प्लस 7x, तो कौन सी डिग्री है? पावर s की क्यूब, तो डिग्री कितनी हुई? क्यूब। सेकेंड में डिग्री कितनी हो गई? 2। थर्ड में डिग्री कितनी हो गई? 1। एंड फोर्थ में क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि डिग्री किसके ऊपर होती है? वेरिएबल के। जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? 0। नाउ नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग द लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने बताया था लीनियर किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिग्री के ऊपर। जैसे फर्स्ट नंबर में कितनी डिग्री है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 डिग्री है, तो वो कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रिक। सेकेंड नंबर में एक्स माइनस एस की पावर 3, कितनी डिग्री है? 3, तो कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक। थर्ड नंबर में वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो वाई की पावर 2 है, तो वो कितनी डिग्री हो जाएगी? 2, तो यानी कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रिक। 1 प्लस एक्स, एस की पावर कितनी है? 1, तो वो कौन सा हो जाएगा? लीनियर। 3t, यानी डिग्री कितनी हुई? 1, तो वो भी क्या हो जाएगा? लीनियर। आर स्क्वायर, आर की पावर 2 है, यानी डिग्री कितनी है? 2, तो वो कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रिक। एंड 7s की क्यूब है, यानी डिग्री 3 है, तो वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अंडरस्टूड? तो टुडे इज योर होमवर्क, राइट द डिफाइन ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस लिखनी है एंड सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1। Today's your homework, solve exercise 2.1 and write the all defines। जो भी ये डिफाइंस मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक, ये आपको लिखनी है और एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।